हर हर महादेव। दोस्तों रंग भरी एकादशी यानी आमलकी एकादशी का व्रत हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भोले बाबा और माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आज के दिन आंवले के पेड़ की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान को आंवले का भोग भी लगाना चाहिए। रंग भरी एकादशी के दिन किसी मंदिर में या सार्वजनिक जगह पर आंवले का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और आज के दिन काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है, क्योंकि रंग भरी एकादशी का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती जी से भी है। मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती जी से विवाह के बाद पहली बार काशी पधारे थे और इस शुभ अवसर पर भगवान शिव अपने गणों के साथ रंग अबीर गुलाल उड़ाकर आनंद उत्सव मनाया था और तभी से ये परंपरा काशी में चली आ रही है, जिसे लोग आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह से निभाते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले का सेवन, आंवले के जल से स्नान और आंवले का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से, पूजा करने से और आंवले का दिया जलाने से उत्तम स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के दुख या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आज के दिन पूजा में अबीर और गुलाल का आपको खास तौर पर प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ पर अबीर और गुलाल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और रंग भरी एकादशी के दिन से ही काशी में होली खेलने की शुरुआत हो जाती है, जो अगले 6 दिनों तक चलती है। इसलिए ये एकादशी साल भर में आने वाली सभी एकादशी व्रत में सबसे खास मानी जाती है। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है, तो ऐसे में कंफ्यूज ना हो कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं एकादशी तिथि और पारण के शुभ मुहूर्त और सही मुहूर्त के बारे में। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:46 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन, क्योंकि दशमी तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, तो अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा, तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आमला एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा, क्योंकि रविवार का दिन है। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 6:30 बजे पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक। इसके अलावा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा मुहूर्त शाम 6:24 से 7:39 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो इस बार एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि पूरा दिन रहने के बाद रात 12:51 AM पर समाप्त होगा और भद्रा इस बार सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी। कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट
और इस बार भद्रा का वास रहने वाला है मृत्युलोक में। मृत्युलोक में भद्रा रहने पर ये पृथ्वी लोक के लिए अशुभ होती है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं। और अगर कोई शुभ काम करना चाहते हो तो भद्रा काल समाप्त होने का आपको इंतज़ार करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से, और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:13 पर, और द्वादशी तिथि यानी 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर। सूर्यास्त शाम 6:30 बजे पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा, और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकता है कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा, और आमलकी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, 8:13 के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर ही अंदर व्रत खोल लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।